जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृश्चिक राशि दिसंबर मास सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। विघ्न बाधा कष्ट संकट या बिना वजह रुकावट आ ही जाती है और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके निश्चितता इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। और एक विशेष जानकारी आपके समक्ष, 5 तारीख को काल भैरवाष्टमी है। इस दिन आप राहुदेव, शनिदेव, केतुदेव अगर आपकी कुंडलियों में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो घबराए नहीं। इस तिथि का आप सदुपयोग करके इन बुरे ग्रहों से आप निवृत्त अवश्य हो सकते हैं। और एक बात और, जब हम राहु की बात करते हैं तो हम अदृश्य शक्तियों के शिकार अवश्य हो जाते हैं, क्योंकि राहु अदृश्य है और जितनी भी इस धरा पर बुरे कर्म होते हैं वह सब राहु के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हमारा कोई अपना अजीज बुरे संगत में फंस गया है तो आप इस तिथि का सदुपयोग करके उसे इस झंझट से या इस कष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। 8 तारीख को उत्पन्न एकादशी है, 12 तारीख को सोमावती अमावस्या है, 20 तारीख को दुर्गा अष्टमी है और 27 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, 25 तारीख को पिशाच मोचन श्राद्ध है और 26 तारीख को पूर्णिमा है और 30 तारीख को गणेश चतुर्थी है। ग्रह गोचर पर एक नजर डालेंगे तो 16 तारीख को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुद्धाधिपति योग बनाएंगे। और द्वितीय भाव पर बुद्धाधिपति योग, यह धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो निश्चित मान सम्मान प्रतिष्ठा में लाभ होना और जो जातक विद्या से जुड़े हुए हैं उनके लिए निश्चित एक तरक्की हो जाना और व्यापार में भी निश्चित लाभ होना, अर्थात विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही उत्तम माह है ये। और इसके बाद अगर चलते हैं तो शुक्र देव भी वह द्वादश भाव में बैठे हैं, स्वगी राशि में बैठे हैं जो कि भोग का घर है। तो निश्चित पारिवारिक जीवन में भोग तो आपके बढ़ेंगे और प्रेम जीवन में भी निश्चित आप आनंद का अनुभव करेंगे। एक बात और कि मंगल और सूर्यदेव लग्न में विराजित हैं। दशमेश अर्थात दशम भाव के स्वामी, सम्मान प्रतिष्ठा यश के स्वामी देव वह लग्न में विराजित है, तो निश्चित आपको उसमें लाभ अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बुरी खबर आपको भी देता हूं मैं। बृहस्पति देव छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में जब बैठते हैं बृहस्पति देव तो अपने ही जो यहां पर बैठे हुए बृहस्पति देव हैं रोग को और हमारे ऋण को वह क्षीण करेंगे, यह तो अच्छी बात है। लेकिन एक बुरी बात यह है कि स्त्रियों से बिना वजह के झगड़े कराएंगे और उनसे दुर्व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति देव जब भी यहां बैठेंगे तो हमको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी घसीट सकते हैं। और एक बात और स्वास्थ्य की दृष्टि से कि इसका संबंध हमारे लीवर से होता है। खान पान की जो वस्तुएं जब हम खाते हैं तो वह कई बार पचती नहीं है या पीलिया हो जाता है या हमको शुगर जो है बढ़ जाती है, वो इसी कारण से होता है। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, बहुत छोटा सा उपाय है जिसको करके इस माह को आप मंगल में बना सकते हैं। सर्वप्रथम एक चुटकी आप हल्दी लीजिएगा, उससे स्नान कर लीजिएगा और अगर गाय को अगर चारा अगर आप खिला सकते हैं, वह भी चारा भी किस चीज का है, लाल गाजर का, आप ऐसा करके देखें, फिर देखें चमत्कार। निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। और आइए अब उस तिथियों को जान लेते हैं जिस तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी हैं? 17, 18 और 26, 27 और 8 और 9 तारीख भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। और शुभ तिथियां कौन सी हैं? 23, 24, 25, 30, 31 और इसके साथ 21 और 22, यह तिथियां आपके लिए शुभ है, बहुत ही मंगलदायक है।
आपका भाग्य इन दिनों चमक सकता है, नई नई योजनाएं आपकी सफल होंगी, प्रेम प्रसंगों में आपके प्रगाढ़ता बढ़ेगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी निश्चिततः उसमें बढ़ोतरी होगी। और अगर नौकरी पेशा है तो आपका प्रमोशन भी होना निश्चित हो सकता है, लेकिन अपनी मूल पत्रिकाओं का अवलोकन भी आप अवश्य करा लीजिएगा। और अगर किसी बाधा से भी ग्रसित है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर स्क्रीन पर दिए गए, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, अब तिथियां मैंने बता दी और आपको उपाय भी मैंने बता दिया। छोटा सा कार्य और कर दीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभ अवश्य उठाएंगे। और एक बात और, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप किसी प्रकार की भी पूजा कराना चाहते हैं, माँ कामाख्या से संबंधित, देवी से संबंधित या चंडी पाठ से संबंधित, शत चंडी पाठ से संबंधित, तो घबराएं नहीं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क करके ऑफलाइन या ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।